ये तीसरा मेंस था। लगातार मैंने यूपीपीसीएस का 5 अटेम्प्ट दिया है, यूपीएससी का भी 2 मेंस लिखा था। अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली राइट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको लेवल बढ़ जाएगा, आपको समझना क्या लिखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपको कहीं और भटकाएगा, कुछ और पढ़ाएगा, आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे, उतना बोर होंगे, परेशान होंगे। बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े नहीं थे, प्लस इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि रिवीजन करने लगो तो जियोमॉर्फोलॉजी में पूरा समय खर्च हो जाता है। पेन से लिखा है तो 4 रुपये वाली पेन से, तो वो कोई मतलब नहीं। यहाँ अलावा में होता क्या है कि आपको बताएंगे पिछले पीसीएस का प्रीलिम्स था, बहुत मुश्किल पेपर। किसी भी क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो चेक करेगा उसको पहला क्वेश्चन पहले ही मिलेगा क्योंकि पहले ही कॉपी पे छपा है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस है, याद ऐसे नहीं हो सकता है। दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज में, जहां पर इस समय यूपीएससी 2024 का अभी मेंस का एग्जाम चल रहा था। कैंडिडेट्स अपना लास्ट एग्जाम देकर बाहर निकल चुके क्योंकि आज ऑप्शनल का पेपर था, सेकेंड टाइम अभी है, तो पेपर अभी फाइनल हो चुका है। तो अभी कैंडिडेट्स बाहर निकले हैं, चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका आज का एग्जाम रहा। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। आज का एग्जाम आपका कैसा रहा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर था आज? ऑप्शनल अच्छा था, बहुत अच्छा था, मजा आया करने में, इंटरेस्टिंग पेपर था, टाइम टेकिंग भी था, लेकिन अच्छा लगा। मतलब आफ्टर ऑल बहुत मजा आया सॉल्व करके। मतलब कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। कब से यूपीएससी की तैयारी करें, अटेम्प्ट्स वगैरह कितने हो गए? नहीं, अटेम्प्ट तो मेरा ये तीसरा मेंस था, लेकिन ऑप्शनल मैंने इसको दिसंबर से ही पढ़ना शुरू किया था। तो जिस तरीके से मैंने बहुत देर से इसको शुरू किया था, उस तरीके से इसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया था और बहुत अच्छा पेपर हुआ, मतलब मजा आया पेपर। इसके पहले जो आपने मेंस दिए थे वो अलग ऑप्शनल थे, इस बार चेंज किया था क्या? नहीं, पहला ही मतलब मेंस की तैयारी तो कर ही रहे थे ना, ये नहीं था ऑब्वियसली, बट कर तो रहे थे, बट इसलिए पीएस पहले हिंदी लिटरेचर में था, अभी पीएसआईआर दे रहे हैं। तो मीडियम वगैरह क्या रहा? मीडियम मेरा इंग्लिश है। तैयारी मतलब कैसे की, उससे करते थे या कहीं कोचिंग वगैरह की? नहीं, कोचिंग नहीं किया था, बट मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, विनीत सर थे, में पढ़ाते थे, अभी पढ़ाते हैं अभी, विनीत अनुराग से। तो उनके गाइडेंस में मैंने पूरी मतलब नोट्स वगैरह मैंने यूज़ किए, उनसे बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कंसर्न्स, डर, सब कुछ उन्होंने सुना और उसको सॉल्व किया। मतलब हेल्प मी अ लॉट इन ऑप्शनल। आज आपका जो ऑप्शनल पेपर था वो मतलब उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी, कि कहाँ से तैयार किया था? मैंने, क्योंकि मैं एग्जाम अंग्रेजी में दे रहा था, तो मेनली मैंने सुब्रा रंजन मैडम के नोट्स रखे थे, साथ ही साथ विनीत अनुराग सर के नोट्स भी रखे थे। वो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सेक्शन इंग्लिश में पढ़ाया था, हिंदी में भी था, बट हिंदी को भी मैंने पढ़ाया ताकि समझ बने। और उसके बाद जब एग्जाम रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, उसके बाद विनीत सर ही शाम को रात में हम लोग की 1 घंटे की क्लास, लगभग 1 महीने उन्होंने लगातार क्लास लिया, तो उन्होंने हर टॉपिक पर लगातार डिस्कशन किया और वो जो थॉट्स बने थे वो आज पेपर में समझ में आ रहा था कैसे काम कर रहे थे। जबकि मेरे पास उसका कोई नोट्स नहीं था, केवल लोग बैठ के सुना करते थे, एक लेक्चर जैसा होता था, तो उसमें नोट्स बनते नहीं थे, बट वो वर्क आज कर रहा था क्योंकि थॉट में आ गया था वो, तो मजा आया पेपर। सुबह का पेपर और दोनों टाइम का पेपर बात करें, मतलब अच्छा रहा दोनों पेपर? हाँ, सुबह वाला पेपर जो था वो ट्रेडिशनल थिंकर्स था, तो उसको स्कॉलर्स की मैंने 5-7 बार पढ़ लिया था, काफ़ी टेस्ट दे लिए थे, तो वो तैयार हो रखा था। पेपर 2 में मुझे डर लग रहा था क्योंकि इसमें मैंने बहुत टेस्ट नहीं लिखे थे, बट हाँ फिर भी एट द एंड वो पढ़ाई होने की वजह से, वो समझ होने की वजह से इट वर्क एंड अच्छा हुआ। टेस्ट लिखना मतलब इस एग्जाम के लिए अगर मेंस की बात करें तो कितना हेल्पफुल रहता है, खासकर अगर हम मेन यहाँ एग्जाम देने आते हैं एग्जाम हॉल में? तो टेस्ट देना, जैसे यूपीएससी मेंस की बात है, ऑप्शनल की बात है, तो ऑप्शनल के लेवल का टेस्ट कोई बना नहीं सकता यूपीएससी को छोड़ के, क्योंकि कोई आपको कहीं और भटकाएगा, कुछ और पढ़ाएगा, आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे, उतना बोर होंगे, परेशान होंगे, फिर कंसर्न आएगा, क्योंकि लगातार बदल रही हैं चीज़ें और लगातार वो लोग, कई लोग अपने आप को मुश्किल दिखाने के लिए यूपीएससी से अधिक मुश्किल सवाल पूछते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपना डायमेंशन बहुत बड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने चले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका बेसिक्स से हाथ छूट जाता है। तो यूपीएससी मेरे समझ से बेसिक्स के बारे में ज़्यादा है, बाकी आप ऑप्शनल वगैरह का बेसिक्स पे कमांड है, तो आप फिर जो डायमेंशन बदल रहे हैं उसको आप खुद गेस भी कर सकते हैं अगर आप। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा अखबारों से, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, थोड़ा बहुत अगर आपका जुड़ा हुआ है किसी माध्यम से तो अच्छा है। जैसे कई लोग से हम बात करते हैं तो सभी लोग ये बताते हैं कि अगर आप टेस्ट लिखते हैं मेंस का, अगर कहीं मतलब घर पे ले आके लिख रहे हैं कहीं से या किसी तरीके से हम अगर घर पे लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना मतलब आसान हो जाता है अगर एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो क्या मतलब ऐसा कुछ? टाइम मैनेजमेंट भी आसान होता है। एक चीज़ और होती है, जैसे होता क्या है कि पीएसआईआर एक डायमेंशनल सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है कौन सी चीज़ कहाँ यूज जाएगी ये आपको नहीं पता होता। तो आप इसमें क्या मल्टी यूज, जब आप उसको सॉल्व करते हैं, जाकर टेस्ट देते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप क्या क्या कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते थे। कम रिसोर्सेज को, कम नॉलेज को, या फिर कह लें कम स्टडी को आप अधिक यूटिलाइज करके अधिक ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली करना चाहिए, स्ट्रेटेजिकल मेथड है, हर कोई करता है। अगर वहाँ किए रहते हैं, हम घर पे सॉल्व किए रहते हैं, तो यहाँ मतलब क्वेश्चन वगैरह छूटने का डर नहीं रहता उस हिसाब से,
लिखना भी हाँ, मतलब डर नहीं रहता, आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली राइट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपको लेवल बढ़ जाएगा, आपको समझना है क्या लिखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ऑप्शनल में। क्योंकि केवल केवल सीधा सतही बातें कह देना नहीं, एक जो समझ ऑप्शनल में आईआर का जो क्वेश्चन है वो IRGS में भी आता है, IR ऑप्शनल में भी है। तो IRGS में और IR ऑप्शनल में कितना अंतर है, वो उस अंतर को जो पहचानना पड़ेगा ना। तो IR मतलब यहाँ ज़्यादा डायनामिक होता है और यहाँ पे ज़्यादा एस्पेक्ट्स पकड़ने पड़ते हैं, तो वो मेहनत करना पड़ता है। अभी तक जितने आपके मेंस के पेपर हुए इसमें मतलब सारे क्वेश्चन आपने सभी में अटेम्प्ट कर लिए या फिर किसी में लगा कि मतलब एक आध क्वेश्चन छूट गया था? ऑलमोस्ट और छूटा नहीं है, छोड़ा है, मतलब टाइम था बट अब जैसे फर्स्ट में ट्विस्टर था तो ट्विस्टर नहीं लिखा, छोड़ दिया, तो क्या ही लिख सकते हैं, नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया। तो कई सारे जो एस्पिरेंट नए होते हैं, मान लीजिए तैयारी के फील्ड में मतलब आना चाहते हैं, नए नए रहते हैं, तो उनको ये रहता है कि मतलब पेन वगैरह कौन सी यूज करना चाहिए अगर हम मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर जेल पेन का यूज करेंगे तो पीछे छपता है, तो इस पे डाउट था। ऐसा कोई खास इशू नहीं है, पेपर वही रहता है, सेम रहता है, बस आप रीडेबल लिखें, जो लिखें थोड़ा डार्क रहे कि देखने में समझ में आए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि खराब पेन है या फिर ज़्यादा आप गंदा कर रहे हैं पेपर, तो वो थोड़ा देखने में खराब रहता है। आप कौन सा पेन यूज करते मैंने जेल यूज़ किया था, हो? जेल में कौन सा पेन? पेंटोनिक यूज़ किया था। तो मतलब यहाँ आप लिख रहे थे तो छपता नहीं पीछे? नहीं छपा तो नहीं था, और मैंने पिछले बार PCS मैंने 3 रुपये वाली पेन से लिखा है, तो 4 रुपये वाली पेन से, तो वो कोई मतलब मेरे अच्छे नंबर आए थे मेंस में। ऑब्वियसली इंटरव्यू कॉल नहीं आता बट नंबर बुरे नहीं थे। तो ऐसे पेन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पेन नॉलेज इशू है। लेकिन जो मतलब नए छात्र होते हैं उनके लिए थोड़ा वो रहता है कंफ्यूजन। फॉर जोकिंग, यहाँ इलाहाबाद में होता क्या है कि मतलब सब्सटेंसिव चीज़ों पर बात नहीं करते लोग, छोटी मोटी चीज़ों पर लगातार बात करते हैं। जैसे क्या आप पूछेंगे कि आपको बताएंगे पिछले बार PCS का प्रीलिम्स था, बहुत बहुत मुश्किल पेपर है। क्यों है? क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बजट से पूछ लिया, वो भी ऐसे क्वेश्चन थे जो कोई नहीं कर सकता था, इसलिए PCS मुश्किल था। बट फैक्टर क्या है? फैक्टर 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन आसान नहीं थे, उन पे कोई बात नहीं करेगा। हाँ, जो मतलब एक दो क्वेश्चन कठिन मिल जाते हैं उस पर बात करते हैं। तो मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंस इशू है उन पे बात करके अपना टाइम जाया करना, इससे कुछ मिलता जुलता है नहीं। अगर UPSC के प्रीलिम्स की बात करें तो मतलब इसका कैसे रहता है पेपर, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? प्रैक्टिस, प्रीलिम्स इज अबाउट प्रैक्टिस। एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स जो आपने जहाँ से भी कोचिंग किया है कम से कम उतना याद करिए और प्रैक्टिस करिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस है, याद ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि 4-8-10 किताबें, इतना करंट अफेयर कौन याद करेगा? कौन कहेगा कि मुझे याद हो जाता है? जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का मतलब टेस्ट सीरीज हो गया। टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, PYQ से करिए। दृष्टि की किताब आती है, वो काफ़ी अच्छी है, उसमें काफ़ी सब्सटेंसिव कंटेंट है। ऑब्वियसली वो PYQ ही है, तो PYQ बहुत हेल्प करता है। तो ये मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिस दोनों एग्जाम पे लागू होते हैं, चाहे अगर हम बात करें UPSC या फिर PCS आप दे रहे हैं, तो दोनों में ये चीज़ें लागू होती हैं। UPSC की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा खेल करता है। क्या बार क्या होता है, सवाल आते हुए आप फंस जाते हैं। PCS में लैंग्वेज इतना बड़ा खेल नहीं करता, तो PCS में मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी याद करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट आपको लैंग्वेज नहीं फंसाता। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको मेमोरी, तो अगर आप जितना सॉल्व करेंगे पेपर, उससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। जबकि IAS में क्या होगा कि आपका दिमाग स्ट्रेटेजिकल होता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो और UPSC की लैंग्वेज केवल UPSC जानता है, तो आप लोग दूसरों को छोड़ के मतलब UPSC फॉलो करें, ज़्यादा बढ़िया है। एग्जाम के पहले, मेंस के एग्जाम के पहले शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने कुछ बनाए थे कि अगर हम यहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं उसके पहले जल्दी से देख के 2-3 घंटे में तैयार कर? नहीं, हाँ मैंने बनाया था, ऑप्शनल के लिए बनाया था, क्योंकि GS के लिए मैंने बताया भी दिसंबर में बदला था, जनवरी से प्री की तैयारी शुरू कर दी, तो 1 महीना ऑप्शनल पड़ा, तो मुझे इधर ऑप्शनल पे आके ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो ऑप्शनल के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। और GS के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं था, और क्योंकि ऑप्शनल मुझे ज़्यादा मेहनत था, ऑप्शनल मार्क गिविंग है, और GS मैंने ऑलरेडी एक आध बार दिया हुआ था, तो उतना मुझे डर था, बट उतना ज़्यादा नहीं था। पेपर तो पहले GS के लिए क्या किया मैंने, वही बता दे रहा हूँ। GS के लिए मैंने क्या किया कि जैसे मार्केट में कुछ लोग कंटेंट वाली ऐसे थोड़ा बहुत कंटेंट आता है, थोड़ा बहुत कंटेंट एक सर हैं ऑनलाइन, उनका कंटेंट मिलता है, यादव सर, MK यादव सर, तो कुछ कंटेंट वहाँ से उठा लिए, तो कुछ कंटेंट वहाँ से उठा, कुछ कंटेंट वहाँ से, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज करके इस तरह से किया था। तो मतलब GS में थोड़ा सा मतलब मैंने कम मेहनत किया था, बट ये था कि GS का एक पेपर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस वहाँ से आ रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर विजन का 365 वगैरह, तो ज़्यादा फोकस उस पर आंसर राइटिंग पे था। अच्छा, अगर हम पहले दिन से बात करें, जब आप पहला दिन एग्जाम देने आए थे, तो मतलब तब आप क्या फील कर रहे थे? अभी लास्ट एग्जाम देके आप बाहर निकल रहे हैं, तो अभी कैसा लग रहा है? मुक्ति किसी को मिलती होगी तो ऐसे ही मिलती होगी, बाकी ठीक है, स्ट्रेस है। मतलब हम लोग कह रहे थे, भैया कह रहे थे कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन नहीं, मुक्ति नहीं मिलनी है। मुक्ति तब तक नहीं मिलनी है जब तक नौकरी नहीं, जब तक चीज़ें नहीं कंप्लीट, तब तक नहीं होगा। बाकी ये सब फेजेस हैं, लगातार आएंगे। अभी मतलब पहला मेंस था IAS का, ऑब्वियसली अभी देखते हैं कितना और देना पड़ता है।
हो सकता है इसी बार में निकल जाए। लेट्स बी पॉजिटिव, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, मतलब मैं रियलिस्टिक हूँ, जो सच है वही सच है, मैंने आपको जो बताया वही सच ही बताया था। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों। अभी हमारे साथ सनी पांडे सर हैं, तो इनसे जानेंगे इनका ऑप्शनल क्या रहा, क्योंकि इसके पहले कल के वीडियो में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, आज ऑप्शनल पेपर दे के आए हैं, तो इनसे जानते हैं। सर, आज आपका ऑप्शनल पेपर था, तो सबसे पहले जानें कौन सा ऑप्शनल आपका है। मेरा इस बार सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, क्योंकि ज्योग्राफी पहले रहता था, फिर मैंने चेंज करके एग्जाम दिया है। अच्छा, क्या रीज़न रहा कि आपने जियोग्राफी चेंज करके फिर ये मैं सब्जेक्ट? ज्योग्राफी से कभी हुआ नहीं, लगातार मैंने यूपी पीसीएस का 5 अटेम्प्ट दिया है, यूपीएससी का भी 2 मेंस लिखा था, कभी ज्योग्राफी से, उसी के कारण लगातार बाहर हो रहे थे, तो सोचा चेंज करके भी एक बार देख लिया जाए। अच्छा, इस बार तो पीसीएस में ऑप्शनल था नहीं। हाँ, इसीलिए वहाँ सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जैसे कई लोग का मतलब कुछ लोग से हम मिलते हैं तो कहते हैं जियोग्राफी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप मैपिंग वगैरह करके मतलब अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन आपका तो जियोग्राफी रहा, फिर आपने चेंज कर दिया। वो जीएस में लगता है कि अच्छा है, नंबर मिल जाते हैं मैपिंग। जो अगर ऑप्शनल की बात की जाए, एक तो या तो कोई बहुत अच्छे से पढ़े हो, हम बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े नहीं थे, प्लस इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर रिवीजन करने लगो तो जियोमॉर्फोलॉजी में ही पूरा समय खर्च हो जाता है और सब बाकी रह जाते हैं। तो इसलिए और सोशियोलॉजी ऐसा, मतलब अगर कंपैरिजन करें जियोग्राफी का सोशियोलॉजी से, तो जियोमॉर्फोलॉजी जितना बड़ा सिलेबस है उतने में पूरा पेपर फर्स्ट खत्म हो जाएगा सोशियोलॉजी का। अच्छा, सोशियोलॉजी में आपने मतलब इसकी तैयारी कैसे की थी? कुछ स्लीपी आईएएस के वीडियो देखे थे, कुछ एक हमारे मित्र हैं पिछली बार इंटरव्यू दिए थे, पहले सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनका थोड़ा नोट्स था, कुछ अपना एक वो नितिन सांगवान की बुक, इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, बहुत सिंपल वे में। अच्छा, इसके लिए मतलब प्रैक्टिस वगैरह कैसे की थी? प्रैक्टिस मैंने वो लेवल अप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसमें भी बहुत 10 टेस्ट था, शायद 10 लिखे नहीं, 5-6 लिखे, क्योंकि बहुत मेहनत किया नहीं मैंने। अगर पूरे बात करें कि मेंस के लिए, तो टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंस रहता है, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें या फिर और जीएस के जो पेपर हुए थे? मेंस के लिए तो टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हमें एक तो अपना टाइम की, हमें कैसे सारे क्वेश्चन पूरा करना है, प्लस कैसे इनोवेटिव बनाना है, कुछ कैसे प्रेजेंटेशन में सारा होता है, इत्यादि चीज़ें जो हम मेंस में गलती करके सीखते हैं, वो अगर हम टेस्ट सीरीज लिखें तो उससे हम सीख लेते हैं। इसलिए मेंस में तो टेस्ट सीरीज जरूर करना चाहिए, प्रीलिम्स में ना करो चल सकता है, लेकिन मेंस में ऑप्शनल का भी जीएस का भी दोनों का टेस्ट सीरीज, क्योंकि अगर एक टाइम जैसे 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है जीएस में, तो उसको कैसे हम पूरा करेंगे, किस प्रकार से हमारा अप्रोच होगा, ये टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है। अच्छा, यहाँ आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखना रहता है और उतना बहुत ज़्यादा समय भी नहीं रहता टाइम लिमिट के अंदर, कैसे मतलब क्वेश्चन को आप बांटते थे, फ्रेम करते थे? हमारा जो है, जैसे जीएस की अगर बात करें तो हम पहले से क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, जैसे जो यहाँ का क्वेश्चन और यूपी पीसीएस में सेम यही लेवल ये है कि दोनों में 2 पेज मिलते हैं, बस वहाँ 8 नंबर का होता है, यहाँ 10 का होता है, वहाँ 12 का होता है या 15 का होता है, मतलब नंबर लेकिन पेज सेम होते हैं। तो मैं पहले जो छोटे वाले होते हैं, जैसे इसमें 10 नंबर वाले शुरू करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि 75 से 80 मिनट के अंदर पहले 10 क्वेश्चन हो जाएं, यानी कम से कम 100 मिनट रहे आखिरी वाले 10 क्वेश्चन के लिए, कि 10 मिनट एक क्वेश्चन पे लिखें कम से कम। अच्छा, इसमें ये रहता है कि आप जो कॉपी आपको मिलती है तो उसमें क्वेश्चन छपा भी रहता है? हाँ, ये तो क्वेश्चन कम बुकलेट आंसर होता है, तो उसमें अलग से पेपर अलग से होता है, लेकिन उसमें लिखा भी होता है, अलग से पेपर मिलता है, लिखा हाँ, भी होता है। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन शुरुआत करें तो स्टार्टिंग से लिखते जाएं, किसी भी क्वेश्चन से आप किसी भी क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो चेक करेगा उसको पहला क्वेश्चन पहले ही मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही कॉपी पे छपा है। बिल्कुल। हाँ, वो पहले वाला ही नियम नहीं है कि जब जैसे पहले होता तो सादा पेज मिलता था, तो जो क्वेश्चन अच्छा लोग जानते थे उसे सबसे पहले लिखते थे, वो नियम नहीं है, ना यूपी पीसीएस में ना यूपीएससी में। चलिए ठीक है सर, आपसे बहुत बात करके बहुत ही अच्छा लगा। वो आशा यही है कि आपका इस बार यहाँ सिलेक्शन हो जाए आईएएस के तौर पर। देखो विधाता जाने से आईएएस सीधे। देखो वो तो रिजल्ट आएगा तो पता ही Thank you, चलेगा। धन्यवाद।